इलायची जी, हाँ देखिए ना पक्का। जी, आंखें खोलिए। सेठ जी, हाँ। बन गया टैटू आपका, चेक की। अरे जरा चश्मा दे। अबे पंचाम, अबे क्या हुआ भाई? मुझे जान, अरे तू समझ रहा है, एक बार मुझे जान दे। अरे यार सुनो सुनो, रुक जाओ रुक जाओ। एक बात सुन, अरे इनकी मजाल कैसे हुई? मेरी छत के नीचे प्रपंच कर रहे हैं लोग हैं। अरे दो दूंगा, दोनों को बता दे। अरे अरे भैया रुक जाओ, क्या कर रहे हो यार? पापा इतनी रात हो रही है, सब सो रहे होंगे, आप क्यों जगा रहे हो? सुन, और भी अच्छा है, सबको पता तो लगे, आंखों से काली पट्टी तो हटे, तो और अच्छा हो जाएगा। इलायची के पापा, अरे शांत हो जाओ ना। देखो जो भी बात करना है ना, कल बैठ के शांति से कर लेना, ठीक है? अभी अभी तो तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। एक बात बताऊं करूं, मैं तुझे बता रहा हूं, तू ना जानती लेकिन मैं जानता हूं, ये मेरे सीने में जो धोखे का जो बाल तोड़ हुआ है ना, इसका दर्द सिर्फ मुझे पता है, तुझे ना मालूम। मैं बात करके आता हूं। ना तू बात समझ में। सुनो सुनो इलायची के पापा, मैं तुम्हें उस मनुष्य सीढ़ी पे पैर नहीं रखने दूंगी। तुम जब जब उस सीढ़ी पे पैर रखे हो ना, तब तब तुम ऊपर जाने के बजाय नीचे आए हो। हाँ पापा, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपको पता है ना। मैं काम करती हूँ, कल जीजा जी को मैं बुला के लाऊंगी खुद, और वो आपसे बात करेंगे, कहीं नहीं जाने दूंगी, पक्का प्रॉमिस। अच्छा, तू करेगी जो हाँ। करेगी, मतलब तू मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए, है? रुक जा। इलायची बात सुनो, मेरी बात सुनो। वो सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए बहुत मनहूस है। तुमने जब जब उस पर पैर रखा है ना, उतनी बार तुम गिरे हो। इस बार तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो? इतनी रात को कहाँ सीढ़ियाँ चढ़ोगे? और मैं लेके आती हूँ, ठीक है? नहीं इलायची रुक जा, मुझे मेरी पत्नी धर्म निभाने दे, मुझे जाने दे, मैं जाती हूँ। संभल के जाइयो। हाँ जा। बहुत जिद्दी है ये भी। पंचम, दोनों जिद्दी हो यार। तू चुप रहे, दोनों जिद्दी हो। अरे पंचम, ओ पंचम, इलायची के पापा बुला रहे हैं। अरे कोई है क्या? पंचम, पंचम। करो। अरे यार, अरे क्या? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल भाई, सारा सामान पैक हो गया, हाँ? निकले अब भैया, नहीं तो बेटा तू समझ ले। अरे देख ले, कुछ जरूरत का सामान तो ना छूट गया, फिर वहां से भाग। अरे बस ये गिटार है, हारमोनियम है, फिर लेके जीजा जी, जल्दी नीचे आइए, पापा बेहोश हो गए। हे भगवान जी, अब हम समझ गए, अपना कण कण में विराजमान हो। सच में आपने आज हमारी लाज बचा ली, अपने भक्तों की ऐन मौके पर लाज बचा लेते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सुमन, क्या? अरे शर्मा जी पे केरोसिन क्यों डाल रही हो?
अरे क्या पागल हो गई हो क्या सुमन? अरे ये गलत है, ये गलत है सुमन। अरे तीली तो बिल्कुल मत जलाना। हेलो, सुन रहे हो ना मेरी बात? हेलो सुमन, हेलो हेलो। मैडम, जला दिया शर्मा जी को? अरे नहीं नहीं, वो तो क्या है कि मुझे घर जल्दी बुलाने के लिए वो सब ये ऐसी ऊल जलूल धमकियां मुझे देती रहती है। हाँ, अच्छा ठीक है। तो फिर इनका तो बता दीजिए कि इनका क्या है। ये ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, सर पे बार बार चोट लगने से ना सिर्फ याददाश्त ही नहीं जाती, इंसान कई बार पागल भी हो सकता है। हेलो, हाँ सुमन। क्या काट दिया? हेलो हेलो सुमन, हेलो। अब बहन जी, बेहोश पड़ा इंसान आपकी तसल्ली के लिए आंखें खोलने से तो रहा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, मेरे न कहने से यदि कुछ बदलने वाला है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अभी उठ जाएंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे, और आप किरण। झूठे। देखिए, मेरे न कहने से यदि कुछ बदलने वाला है तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि ये अभी उठ जाएंगे और शाहरुख खान बन जाएंगे, और आप किरण। झूठे। क्या है कि 3 दिन में 3 बार इन आउट हो चुके हैं। अरे इतने में तो लोहे के संदूक में भी डेंट पड़ जाएं, इनमें क्यों न पड़ेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, इलायची के पापा होश में आ रहे हैं। इलायची के पापा। अरे मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, आप कौन? बहन जी, कौन है आप? फिर गई, मेरे तो भाग ही फूट गया। पिंटू जी, लोगों से कहती है यहाँ पर आके ना झूठी हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। पिंटू, हमें भी दिखावा करने का कोई शौक नहीं है। लोगों को बता दो कि हमें सेठ जी की बहुत चिंता है। चिंता की लकीरें ना झुर्रियों में ना बदल जाए पिंटू जी, कह दीजिए कि यहाँ पे ना कोई इम्प्रेस नहीं होने वाला है छोटी चिंता से। पिंटू, लोगों को जो समझना है समझने दो। हमें किसी को कुछ साबित नहीं करना है, कह दो लोगों को। तो भाई लोमड़, तूने बहुत बोल लिया, अब तू मेरी बात सुन। एक कान खोल के सुन ले। इलायची जी, आप भी सुन लो। अरे आप लोगों का आपस का मामला है, आप लोग निपटाओ अपना आपस में, हमको क्यों बीच में ढकेल रहे हो? हैं? अरे यार, हमको कोई कबूतर समझा जो हम तुम्हारी चिट्ठी जो है चोंच में दबा के इधर उधर फड़फड़ाते घूमे? यहाँ तो खुद ही ये ना संभल रही है, पहले से ही दिमाग खराब। अरे हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ यार। अरे देखो देखो, तुम मायके जाने की बात मत करो। अरे प्लीज मुझे छोड़ के मायके मत जाओ यार, समझो ना मेरी बात। क्या? तो अब क्या? अच्छा, तो तुमको रोकने के लिए अब मैं तुमको फिल्म ले जाऊं? अरे एक आदमी जिसकी हालत ठीक नहीं है, इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसको मैं छोड़कर फिल्म नहीं जा सकता। सुमन, हेलो हेलो सुमन, हेलो। इलायची, वो मैंने सुना सेठ जी की याददाश्त लौट आई। नहीं नहीं, आपको शायद किसी ने बताया नहीं, उनकी याददाश्त फिर से चली गई है। क्या? ये कुछ ज्यादा ना हो रही है? सेठ जी का तलवों पे तेल लगा के घूम रही है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो इस बार मम्मी गिर पड़ी पापा पे। अच्छा, तो सेठ जी तो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि इतना भारी वजन गिरने के बाद याददाश्त के साथ साथ और भी बहुत कुछ निकल सकता था। मैंने तो उनकी बिजली के तार जैसे तैसे जोड़ दिए थे, पर आप लोग हो कि सब फ्यूज करने पे तुले हुए हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप?
हम उनकी फैमिली, हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें उनकी मतलब खुद से ज्यादा चिंता है। ये भी ठीक है। तो फिर सेठ जी के दिमाग के तार कौन सा चूहा कुतर रहा है? और देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, यदि ये सब बार बार चलता रहा ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। पापा, तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ है? और फिर तुम हो कौन पूछने वाली? मम्मी, मुझे पता है पापा को ठीक करने का नुस्खा। एक मिनट। हाँ, पापा मेरे सर पे हाथ फिराइए ना, जैसे बचपन में फिराते थे ऐसे। हाँ। अरे! मेरी गोद में जो है सर रख कर लेट गई। अरे मेरी गोद है, कोई तकिया ना है। और फिर ये लड़की है कौन? मेरे तो भाग ही फूट गए। ये सब मेरी गलती है। ना मैं तेरे पापा के ऊपर गिरी होती और ना इनकी ये हालत होती। ना आंटी जी, आपका इसमें कोई दोष ना है। देखो, जो भी करता है ऊपर वाला करता है, और भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं। मतलब भगवान जल्दी से अच्छा कर देंगे इनको। मम्मी, हाँ हाँ, थोड़ी ना जानबूझ के कबड्डी कबड्डी बोल के पापा के ऊपर कूद गई थी। गलती से हुआ है तो खुद को मत कोसो। जी आंटी जी। हाँ। सॉरी सॉरी। क्या चल रहा है यहाँ सब? कोई बताएगा? और बहन जी, आप क्यों अपने आप को कोस रही हैं? हैं? सेठ जी, आप पहले मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि अब दुकान तो रहेगी ना मेरी। मम्मी, पापा पे तो मेरा वाला भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है। हाँ? मेरे तो भाग ही फूट गए। आई सर, आई। ये रहे सेठ जी। सेठ जी, पिंकी जी आ गए। पिंकी जी बोल रहे हैं। उल्टे पांव वापस लौट जा। कौन है बे तू? अपना वो, ये बिजली फिर कट गई। जी पिंकी अंकल। लव यू सेठ जी। सर वो मतलब क्या ना, पिंकी जी के जो गवाह रखे ना, वो गवाही देने की हालत में दिखना रहे पिंकी जी को। तो आप ना मतलब देखिए इंस्पेक्टर पिंकी, मैं आपके कटोरे में मौके डाल डाल के थक गया हूं। नहीं, अब तो मेरा शक यकीन में बदलते जा रहा। नहीं सर मतलब पिंकी जी ने ना, आपने कानों से सुना था सर। आपने कहा था सर कि आप हर एक को एक मौका जरूर देते। एक मौका सर, प्लीज देते। ठीक है, बाली सबको एक मौका देता है। एक मौका अपनी बेगुनाही साबित करने का। पर यह मौका तुम्हारे लिए आखिरी मौका होगा इंस्पेक्टर पिंकी। ठीक है सर, कर लेंगे पिंकी जी इसी मौके में अपना काम। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अब तो जेल में रहेगा।
हे भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें दोबारा बचा लिया। आपने हमारी छेद वाली नैया को डूबने से दोबारा बचा लिया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहे जितने मर्जी व्रत रख लें, लेकिन आपका ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे भगवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भगवान जी, अगर आपकी कृपा ना होती तब तक तुम रेलगाड़ी के डब्बे में हारमोनियम बजा रहे होते और ये लंबू कटोरा पकड़ के माई माई कर रहा होता। बचा लिया प्रभु। जीजा जी छत पर है। जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं। देखिए सुनिए हमारी, अरे शर्म आनी चाहिए। अरे भगवान, मैं क्या सोच के आई थी कि इस बार ये दोनों मन बुद्धियों की ना थोड़ी मतलब अकल आई होगी, समझ में आया होगा कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन नहीं, अभी तक वही अटके हुए हो। अभी तक भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो कि मेरे पापा की याददाश्त जल्दी वापस ना आए, ना? थैंक यू बोल रहे थे ना, सुना मैंने अभी, थैंक यू बोल रहे थे। इलायची जी, सॉरी 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 इलायची जी, आप हमें गलत समझ रही हैं। आपने हमारी प्रार्थना पूरी तरह से सुनी नहीं। हम बस कहने ही वाले थे कि सेठ जी की याददाश्त एक आध महीने में वापस आ जाए। हाँ इलायची जी, इसकी देखो शक्ल, देखो इसकी कितना मासूम चेहरा है। मतलब किसी चौराहे पे खड़ा कर दो तो लोग जो है ना इसके पैरों में नारियल चढ़ा के चले जाएं। हाँ, और अभी मन कर रहा ना कि वही नारियल उठा के ना दोनों का सर फोड़ दो। मतलब पापा के दुश्मन निकलो यहाँ से। अरे इलायची जी, दुश्मन कहीं के। प्लीज प्लीज आप शांत हो जाइए। इलायची जी देखिए, आप हम पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम सेठ जी से बहुत प्रेम करते हैं और उनके लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मेरे पापा जैसे ही ठीक होके उठेंगे ना, ले लेंगे, हम दोनों की जान ले लेंगे वो। देखिए इलायची जी, यही तो बात है। आपको अपने पापा की याददाश्त ठीक होने की चिंता तो है, लेकिन अपने प्यार की चिंता नहीं है। जीजा जी, आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपके प्यार में कितनी लट्टू हूं, लेकिन भूल के भी ना पापा और अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए, मेरे पापा का प्यार मेरे लिए एक कुतुब मीनार है, और वहां पे आपका गली के नुक्कड़ पे लगा हुआ ना बिजली का खंबा। समझ रहे हैं आप डिफरेंस? बहुत करते हैं। हद कर रखी है। अरे यार, इलायची क्या जी, मुसीबत है यार। इलायची बात तो समझो यार। लल्लू, तू श्योर है कि वो ये केस हैंडल कर लेंगे? यार सुन्नू, मेरे चाचा है ना, सर के बल 4 मंजिल से गिर पड़े थे। सिर के बाल के साथ साथ याददाश्त भी चली गई थी। अरे इसी साइकेट्रिस्ट ने तो उन्हें ठीक किया था। झूठे? मार क्यों रही यार तू? क्योंकि तू झूठ बोल रहा है। मैंने उनको मार्केट में देखा था, वो तो अभी तक गंजे हैं। यार सुन्नू, तू कमाल है यार, वो साइकेट्रिस्ट था, सर के बाल उगाने का तेल नहीं बेच रहा था। उसने तो याददाश्त ठीक कर दी चाचा जी की बस। ओ ललित अंकल, तू मुझे बता, क्या बात कर रहे हो? क्या कौन है ये? यार इलायची, अंकल मत बोला कर यार, इट हर्ट्स। लल्लू बताएगा? अब वो एक साइकेट्रिस्ट है जो लंदन से आया, उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। हाँ तो जाके तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता फिर? इट हर्ट्स यार। लल्लू बताएगा? अब वो एक साइकेट्रिस्ट है जो लंदन से आया, उसने बड़े बड़े केस सॉल्व किए। हाँ तो जाके तू अपना इलाज क्यों नहीं करा लेता फिर? इलायची, जरा इधर आ इधर। हाँ। अबे ओ रामू काका, जाके पौधों में पानी डाल। बहुत सही। तूने मुझ पे हाथ उठाया, आज मैं तुझको इसका जवाब दूंगा। देख तू है ना, ज्यादा ही फैल रहा है। धरती माता की कसम, मैं बिजी हूं, नहीं तो तेरे को मैं बताता तुझको। इलायची, इलायची इधर आ, इलायची
तू है ना इस रामू का को समझा ले यहाँ। ये ना मेरे गाल को परात में रखा आटा समझ रहा है और मट्टी समझ के कूट रहा है, कूट रहा है, कूट रहा है। इलायची जी ये कर रहा है। जीजा जी बिहेव योर सेल्फ। और तू लल्लू, मुझे पापा को ये डॉक्टर को दिखाना है। कब आएंगे ये? ठीक है, पर इलायची देख, वो फीस बहुत ज्यादा लेता है। तुझे क्या लगता है पैसे मेरे पापा से बढ़कर नहीं है? मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च दूंगी, लेकिन मैं अपने पापा को ठीक करके ही रहूंगी। ठीक है, तो मैं ना जाके उसको फोन करके अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। तब तक तू है ना इस घोड़े की लगाम जरा कस के रख, बहुत जंगली हो रखा है? चल सुनू, चल। बाय लू। अंकल जी गुस्से में ज्यादा रहते हैं। जीजा जी, जी अब मेरे पापा को ठीक होने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। जी वही। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे इलायची जी सुन। मुरारी सेठ, मेरी आंखों में ध्यान से देखिए और जैसे जैसे मैं गर्दन हिला रहा हूं वैसे वैसे गर्दन हिलाइए। क्यों, तू मेरा बड़ा पापा हो रखा है जो तेरी बात मान लूंगा मैं? अरे मुरारी सेठ, नाराज मत होइए। आप मेरी आंखों में देखेंगे और गर्दन हिलाएंगे तो आपकी याददाश्त वापस आने में मदद होगी। वक्त की सुई को पीछे ले जाइए, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे। कुछ हो रहा है? दर्द हो रहा है गर्दन में। गर्दन को जोर से मत घुमाइए और धीरे धीरे पीछे जाने की कोशिश कीजिए। पिछले साल में जाइए, दिवाली का समय है, पटाखे फूट रहे हैं। अब आप बताइए, दिवाली में आपके साथ कुछ हुआ था? कुछ हुआ था? अरे करो, अपने भाई का मुंह में ये लड्डू ठूसती रहेगी दिवाली पे? दिवाली पे मेरा दिवाला निकालना चाह रही है क्या? अब एक काम करिए, 3 दिन पहले आ जाइए। मंडे को आपके साथ क्या हुआ था? मैं दुकान से सीधा लोटे की दुकान पे गया। उसने जबरदस्त मालिश की मेरी। फिर वो काइयां पिंकी दरोगा आ गया, उसने लोटे से फ्री में मालिश करवा ली। अब बताओ, ट्यूसडे के दिन आपके साथ क्या हुआ था? मंगल को मैंने बूंदी का प्रसाद चढ़ाया हनुमान जी पे और 1100 रुपए दान के रूप में करू ने बर्बाद कर दिए। 150 रुपए इलायची ने मेरे गले से निकाले और चंपत हो गई मुझे चूना लगा के। अच्छा, अब आप बताइए कि बुधवार के दिन आपके साथ कुछ हुआ था क्या? देह बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं साले, हमारे से भी ये कांड बुधवार को ही हुआ है। बुधवार को लोटे ने अपनी दुकान के किराए के पैसे मुझे रखने के लिए दिए। फिर पिंकी दरोगा को रास्ते में पैसे मिले। फिर मैं घर आ गया। मैं बाथरूम में नहाने जा रहा था। करू ने तौलिया छत पे सुखाने डाल दिया था और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे ही तौलिए से ये टन अपना बदन पोंछता होगा। सेठ जी पंचम। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे क्या हुआ था? बोलो बोलो, क्या हुआ था आगे? फिर मैं सीढ़ी से ऊपर गया। उसके 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 बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने देखा
मैंने देखा मैंने देखा कि मैं सीढ़ी से गिर रहा हूँ। उसके 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 बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? कुछ याद ना आ रहा इसके बाद का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बुधवार तक आपने याद कर लिया, यही बहुत है। अब आप धीरे धीरे वर्तमान में आइए, वर्तमान में। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। प्रणाम सेठ जी। करो इलायची, क्या चल रहा है ये? अति भीड़ क्यों लगा रखी है? तो ये कौन है? पापा, oh my God, इलायची के पापा ठीक हो गए यार। पापा ठीक, एकदम पक्का से ठीक हो गए ना। भगवान का लाख लाख शुक्र है इलायची के पापा, तुम्हें उन्होंने ठीक कर दिया। मेरे तो भाग ही खुल गए। पापा, आपको पता है आपके ना सर पे चोट लगी थी, इसकी वजह से आपकी याददाश्त चली गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन मुझे तो कुछ याद ही ना आ रहा कि मैं कैसे गिरा था। अरे सेठ जी छोड़ो, अब क्या करना याद करके, मिट्टी डालो उस पे। कहते ना कि बीती ताय बिसार के आगे की सुध लो। अब आप ठीक हो गए, हम अभी जाके भगवान जी का प्रसाद चढ़ा के आते हैं। हाँ चलो बुबू। एक मिनट, मिसेस पंचम, ये आपके बाल ये आपके बालों में ये गुलाब क्या कर रहा है? गुलाब वो बुब्बू को पसंद है ना ऐसे बालों में गुलाब लगा के, तो इन्हें अच्छा लगता है तो हमने लगा लिया आज। सेठ जी आई लव इट हेयर स्टाइल। बहुत बढ़िया। इलायची के पापा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अब अगर कभी मुझे भूलने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या यार मम्मी, पापा अभी अभी तो ठीक हुए और धमकाना शुरू, सही है? सेठ जी, हम आपको बता नहीं सकते कि हम कितने खुश हैं कि आप वापस आ गए। पापा अंदर चल के आराम कीजिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है ज्यादा। चलिए। सेठ जी देखो, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जाए एक मौका दे दो, तुम्हारे पैसा दे दे। ओए तो तू दे दे इसका किराया। बड़ा आया बात कर रहा है। सेठ जी, गरीब के पेट पे गुदगुदी करके हसीना आएगी तुमको, सिर्फ रोने निकलेगा तुम्हारा। देख, जब तक तुम्हारे पैसे ना देगा ना तब तक तू काम ना कर सकता बस यहाँ। सेठ जी कैसी बातें कर रही हो? दुकान पे काम ना करूंगा तो खाऊंगा क्या मैं? तो मैंने क्या तेरे को गोद ले रखा है कि तेरे खाने पीने के चक्कर में जो है ना मैं अपने आप को लुटवा लूं, बर्बाद कर लूं? पहले ही मैं चक्कर मार मार के तू पीछे हट। तेरे चक्कर में जो है ना मैं भी चक्कर मार मार के आधा हो गया हूं। देख, जब तक तू जो हमारे किराए के पैसे हमारे हाथ में ना धर देगा ना तो तब तक जो है ना अपनी तशरीफ का टोकरा लेके तू कहीं और धर लियो। एक मिनट, इसमें लौटे की कोई गलती ना है। ले दे दे इनका किराया इन्हें। सेठ जी चलो। सेठ जी कसम से बहुत सही टाइम पे तुम्हारी याददाश्त वापस आई है। कसम से मैं अभी रेलवे फाटक के पास ही जा रहा था। अबे लोटे कैसी बातें कर रहा है? इतनी छोटी से छोटी बात में कोई अपनी जान देता है क्या? ना सेठ जी, वो मैं आगरा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा था, वहीं से निकलती है ना।
इलायची जी, इलायची जी, इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। आप अरे मुझे कुछ नहीं, बात नहीं सुनेंगे। अरे नहीं, मन नहीं है, प्लीज। एक क्या कर रहे हो, छोड़ो रास्ता। इलायची जी, आप अभी तक नाराज हैं। इलायची जी देखिए ना, वो सेठ जी ठीक भी हो गए हैं अब तो। हाँ, लेकिन आपकी प्रार्थना अगर पूरी हो जाती तो मेरे पापा अभी तक ठीक नहीं हुए थे, है ना? इलायची जी, एक सेकंड हमारी तरफ देखिए तो सही। इलायची जी देखिए, हम जानते हैं कि हमसे जिंदगी में बहुत बड़ी वाली गलती हो गई है। हम अपने आप को बचाने के चक्कर में इस बात को भूल चुके थे कि सेठ जी कितनी बुरी हालत में हैं। और हम जानते हैं कि हम माफी के लायक भी नहीं हैं, पर हम फिर भी कह रहे हैं इलायची जी, आई एम सॉरी। सही कहा आपने कि जो आपने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन ये क्यूट सा रैबिट वाला फेस बना के जो आप मुझसे सॉरी बोल रहे हैं ना, तो उसने मेरे दिल पे से नॉक नॉक किया है। मैं जानती हूँ जीजा जी कि आप मेरे पापा का कभी बुरा नहीं चाहेंगे, तो उसी बात पे चाहिए मैंने आपको माफ किया। धन्यवाद इलायची जी। आपको पता है, आपकी कोयल जैसी आवाज सुनने के लिए तड़प रहे थे हम। अच्छा, और जी आपके मुंह में से कौवा बैठा हुआ था, उसका क्या? अब इलायची जी, जो हो गया वो हो गया, जाने दीजिए, मिट्टी पाई है। आप बस इस पल में रहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे प्यार की कहानी में एक भी पल ऐसा है जिसमें आप नाराज हैं। ये सही है। मैं तो सोच रही हूँ ना कि महीने में एक आधी बार ना आपसे ऐसे ही लड़ाई कर लूं, क्योंकि उसके बाद आप बहुत रोमांटिक हो जाते हैं। बिल्कुल। और आपको पता है, जब हम रोमांटिक हो जाते हैं ना, तो हमें एक प्यारी सी, अच्छी सी, स्वीट सी चप्पी चाहिए होती है। इलायची, संजू, इलायची, संजू, इलायची। अरे जाके पूजा करना। ये क्या चल रहा है इलायची जी हमारे रोमांस के बीच में? बहुत रोमांटिक और नॉटी वाली। वो छोड़िए, आप हमें जप्पी दीजिए प्लीज, अभी के अभी। छप्पी चाहिए? जी। छप्पी चाहिए? जी। लाइफ में टंटे हो रखे नहीं मिली। नहीं। सुनिए तो, बहुत हो चुका है इंस्पेक्टर पिंकी, अब तुम्हें अपनी ही जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। साहब जी, आप क्या कर रहे हो? इसके लिए सजा नहीं, मजा है, रोज का काम है इसका। यस, यू राइट। कुछ और सोचिए आप। हाँ। अरे सर एक मिनट सर। पिंकी जी, एक बार को ना फ्री में किसी से टमाटर, ककड़ी, ये भिंडी विंडी ले लेंगे, लेकिन इतनी बड़ी रकम किसी से ना लेंगे सर। ना, नहीं सर, नो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब। नहीं, वो इतनी धूप हो रही है ना, क्या बोलूं, पूरा पसीना निकल रहा है यार। दरअसल गली नंबर 6 में मेरे 70,000 रुपयों की नोट की गड्डी गिर गई थी। क्या वो पैसे कोई लौटाने यहाँ आया है? मतलब वो, अरे दरोगा जी, हाँ दरोगा जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि दरोगा जी, ये तो वही लड़की है जिसके पैसे उस दिन गिर गए थे और आपने उठा लिए थे, और आपने कहा कि अगर वो थाने में आएगी तो मैं उसे लौटा दूंगा। हाँ सेठ जी, ये वही लड़की है, ये वो लड़की है। ये सेठ जी अच्छा है, मतलब शुक्र है कि आपकी याददाश्त लौट आई सेठ जी, और ना पिंकी जी अपनी जेल में फंसे होते, और पता आपको, कभी पिंकी जी पुदीने की चटनी पीस रहे होते और कभी लोग पिंकी जी को पीस रहे होते। ये वही लड़की है, ये वही लड़की है सर। दरअसल उस दिन ये पैसे मैं बैंक में जमा कराने जा रही थी और तभी गिर गए। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इंस्पेक्टर पिंकी, हमारा काम है भ्रष्ट ऑफिसर्स को पकड़ना। आप कोई बात दिल पे मत लीजिए प्लीज। सर नहीं लेंगे। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओके सर। तुम्हारे प्रमोशन के लिए बात करूंगा मैं। सर आई एम वेटिंग सर। यू आर अ गुड बॉय। वुड यू लाइक टू टेक बनाना सर? लेटर। जी। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
कुकुर मुत्ता कहीं का। रतन ले गया लूट कर, जाने किस बात पर वो। अबे ओ कुंभकर्ण, ले चादर बदल ले। हाँ, थोड़ा हिल ले, चादर अपने आप ना बिछ जाएगी। मत करना यार, तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ मत जगा भाई, मैं सो चुका हूँ। सोने सोने तेरे तेरे सुनो, पिंटू जी जीजाजी को किस कर रहे हैं? वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर, जल्दी जल्दी निकाल निकाल निकाल। अरे क्या कर रही हैं आप? कौन सा वीडियो, कैसा वीडियो? अरे एलआईसी जी उसका पैर फिसल गया था यार। पिंटू जी के जीजाजी पे फिसलने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे क्या इसकी भी कोई सेल्फी लेता है यार? वैसे पिंटू जी आप मुझ पे तो कभी नहीं फिसलते, मैं तो पूरा दिन आपके साथ होती हूँ। अरे आप पे कैसे फिसले? अगर धोखे से आप पे फिसले तो उससे पहले आपके पापा हम पे फिसल जाएंगे। तो भैया हम अब जिंदगी में ऐसा जोखिम ना लेना चाहते। एलआईसी जी, हमें आपका चेहरा देख के काफी अच्छा लगा। एलआईसी जी, जीजाजी एक्सक्यूज मी। पिंटू जी छोड़ो। छड्डो? ऐसे कैसे छड्डो? ऐसे कैसे छड्डो? क्या बना रहे हो आज? आज तो बताओ, आलू का कोफ्ते बना दे। तो आप हमें ये बताइए कि आज रात, मतलब इस समय अभी आप यहाँ पर कैसे आना हो? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना मिली, मैं उससे मिलने गई थी। पता उसने मुझे क्या दिखाया? क्या? अरे यार, उसके बॉयफ्रेंड ने ना टैटू कराया उसके नाम का। मिली नाम का? हाँ। पर एलआईसी जी, उससे आके लोग अलग अलग विभिन्न टाइप के सवाल पूछेंगे ना, कहाँ मिली, कैसे मिली, किसको मिली। नहीं सॉरी, आपको ये फालतू की बातें करनी तो मैं जाती हूँ। अरे फालतू की बातें नहीं कर रहे थे, ऐसे ही छेड़ रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपसे प्यार करते हैं ना, इसलिए। बैठिए। हाँ बताइए। तो मैं ये बता रही हूँ, अभी अच्छे से समझ लो कि मिली के बॉयफ्रेंड ने मिली के नाम का टैटू कराया सीने पे अपने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरे नाम का टैटू कराएं। क्या? हाँ। टैटू? यस। और हम? एलआईसी जी, शायद आप ये बात नहीं जानती कि बचपन में जब हमें एक छोटा सा टीका भी लगता था ना, तो पूरा अस्पताल हम सर पे उठा लेते थे। जी हाँ। You know what? मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा चांदनी चौक अपने सर पे उठा ले, लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि आपको मेरे नाम का टैटू करवाना ही पड़ेगा। आखिर तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे ऑर्डर्स कितने मानते हैं। सो डन डील, आप टैटू करवा रहे हैं मेरे नाम का। कूल? ठीक है, अगर आपने अब तय कर ही लिया है तो क्या कर सकते हैं। गुड बॉय, चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट। आप देख रहे हैं पिंटू जी, इन दोनों का प्यार तो ना टैटू कराने के लेवल तक पहुंच गया है, और हम तो ना प्यार की फर्स्ट किस की रेड लाइट पे बस अटक के रुक चुके हैं। और ना जहाँ तक मुझे लगता है आपसे तो होना ही नहीं है, तुमने वही रुके रहना है बस। अरे सुनीता जी, ऐसी बात नहीं है। देखो, आपको पता नहीं, किस तो हमने भी आपको बहुत किए रात को सपने में किए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों जब आप सामने आते हैं तो मतलब सामने से ऐसे 1 to 1 जो है ना, हो नहीं पाता, मामला अटक जाता है। हमारा मामला फेल होने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मैं जा रही हूँ, मार लो एक दूसरे को, मर जाओ, मार ही दो। तेरी साले, तेरे चक्कर में भाग गई मेरी। सेठ जी सुना आपने? क्या? आजकल चांदनी चौक में चुनावी हवा बहुत गर्म चल रही है। अबे वो तो गर्म चल रही है, लेकिन तेरे हाथों की गर्मी क्यों ठंडी पड़ती जा रही है? जरा जोर लगा यार। तो जेलो फिर कर जोड़ दे। हुई ना बात। हाँ भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आज अपने चरने के लिए अपना चारा खुद ही साफ कर रहे हो?
ऐसा है सेठ जी, देखो पिंकी जी ना पहले बड़े आग बबूला हो रखे, आप और छेड़ो मत बस। हाँ अरे क्या हो गया? आपका प्रेशर कुकर कोई चुरा के ले गया क्या? अरे सेठ जी, ऐसा हुआ होता तो पिंकी जी सुसाइड कर लेते अब तक। अच्छा होता। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब ऐसा बोलना ना अच्छा नहीं होता। तू ना पीछे के खड़े जब कुछ बोल मत, मुंह में जिप लगा ले तू। अच्छा नहीं, तू बोल, सब कुछ तेरे कारण हुआ है, पता है तुझे? पता है सेठ जी, ये कल के पुदीने के पत्ते ले आया ये मंगीलाल। अब आप बताओ, चटनी जो है वो एकदम कड़वी हो जाएगी कि नहीं? किसी काम का नहीं है, निकम्मा है तू, बेकार फालतू आदमी, एकदम फालतू। वाकई में किसी लायक नहीं है ये। हाँ ना मतलब दरोगा साहब, मैंने सुना है कि कभी कभी कमिश्नर साहब आपको हटा के इसको दरोगा बनाने की बात करते हैं। अरे लोटे, सड़ी हुई भिंडी और ये मंगीलाल दोनों एक ही चीज हो रखे हैं। शुक्र करे ये जब तक टिकने दिया इसे इस काम में। हाँ अरे दरोगा जी, ऐसा छोड़ो, गलती तो हर किसी से होती है, और फिर आपके साथ रहना भी कोई कम बड़ी बात ना है। ऐसा है सेठ जी, आप ना पिंकी जी का दर्द समझ आ रही है। आपको मतलब पिंकी जी क्या बोल रही है कि पिंकी जी कभी कभी सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को ये निकम्मा ही मिला था पिंकी जी के साथ बांधने के लिए। ये वो सड़ा हुआ टमाटर हो रखा है जो सब्जी में गिरने लायक कभी ना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ मतलब अब तू कहाँ देख रही है? सड़ा हुआ टमाटर देख रही हूँ। अच्छा आजा, तुझे टमाटर पिंकी जी ना अच्छे से दिखा दे। चल चल आजा सेठ जी, अपन चल चल आजा, करा ली बेइज्जती। आजा साले, चल तेरे को टमाटर टेस्ट कर। यार ये दरोगा जी भी ना बड़े अजीब आदमी हैं। और इलायची कैसी है? अबे यही तक दूंगा गाल में। इलायची कैसी है? बुढ़ापे के प्यार में जवानी की उबाल कैसे लाए? करू, अरे कैसी है तू? चिंटू, करू, तेरे बिना हम क्या करूं? कैसी है मेरी करू? मैं तेरे बिना क्या करूं? बैठ जा, चल। और हाँ एक बात बता, हाँ ये क्या पढ़ रही थी ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा के? बता। कुछ ना। अच्छा तू बता, तू कहाँ से आ रही है? अरे बताएंगे ना तो तुम विश्वास भी नहीं करोगी। हमारे पिंकी जी ने आज हमारे लिए जो किया है ना, हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते करू। अच्छा, तो कहीं सरे बाजार यहाँ वहाँ चोटी तो ना काटी है? चल बदमाश कहेगी, ऐसा कुछ ना किया। वैसे तेरे पिंकी जी ना कमर बड़ा अच्छा मटकाते हैं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये तो बिल्कुल सच कहा तूने, मटकते बड़ा अच्छा है। अरे पहले सुन तो, हमारे पिंकी जी ने हमारे लिए क्या किया। अच्छा बता। उन्होंने ना अपनी बॉडी पे हमारे नाम का टाटू बनवाया है। वो नाम गुदवाते हैं ना, वैसे। अरे फिर तो छाती पे टैटू बनाने के लिए छाती के बाल निकालने पड़े होंगे ना? ना वहां नहीं करवाया। तो तेरे तो भाग ही खुल गया चिड्डा। हमारे तो भाग ही खुल गए। अरे कितनी जोर का प्रेशर आ रहा। अच्छा हम क्या कह रहे थे, तुम जीजा जी को कहो ना, वो भी तुम्हारे नाम का अपनी बॉडी पर टाटू करवा ले। तेरे जीजा जी बड़े डरपोक हैं। इलायची के पापा जो है खून जांच करवाने में जाते हैं ना, तो सुई देख के इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे सामने वाले के हाथ में तलवार रखी हो। सच्ची? और उनके फेफड़ों में इतनी जान है कि वो टैटू करवाएंगे। इसका मतलब जीजा जी को सबसे ज्यादा दुनिया में जिससे डर लगता है वो सुई है ना? सबसे ज्यादा वो अपनी साली से डरते। क्यों? इलायची के पापा है ना, अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। जब भी आती है ना तो खूब खुल के मजाक करते हैं उसके साथ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे इलायची के पापा का दिल है ना मेरी बहन अरुणा पे डोला हुआ है। तो इसमें डर काहे का? वहाँ वो अरुणा आई और यहाँ इनका मजाक करना शुरू, और वहां मैं बेलन लेके दौड़ाना शुरू कर देती हूँ। इसीलिए इलायची के पापा को सबसे ज्यादा ना अरुणा के आने से डर लगता है।
ये सब तो घर की बात है, अब तुझे क्या बताना। तू नींबू पानी पिएगी या शरबत? अरे ना, आज ना पिंकी जी ने केसर डाल के हमारे लिए लस्सी बनाई थी। अच्छा। लगता है अब करुणा के नाम का टैटू बनवाकर उसको सरप्राइज देना पड़ेगा। अरे खड़ा रहेगा वैसे ही, लहंगा चुन्नी पहन रखी है तो बाहर जा और सुन, औरतों की तरह नाच, जिससे ग्राहक थोड़े आकर्षित होंगे, फिर लहंगा खरीद रहेंगे। मैं मोबाइल पे गाना लगा रहा हूँ और तू जरा अच्छी तरह से ठुमक ठुमक के नाची हो। सेठ जी आइडिया काम नहीं किया। अरे करेगा काम, अभी तू कहे आए नाच आए, लोगों ने देखे हैं लहंगा चुनरी, अब देख कर सोचेंगे तब आएंगे ना। बात कर रहा तू बेकार की। सेठ जी हाँ एक बार ये आप करके दिखाइए ना। सेठ जी। हेलो, हाँ क्या शादी को 5 साल हो गए, बच्चा ना हो रहा है? अरे तो क्या मैं कर दूं बच्चा? बात कर रहा है बेकार की। बंगाली बाबा का नंबर मेरे पास ना है। अबे कौन है तू जो फोन कर रहे? अबे सुन झमाझम। सेठ जी पंचम। अबे एक काम कर, अपने नाम पे जो है शहद लगा के चढ़ जाओ उसे। सुन, फोन की रिपोर्ट लिखवा दियो, अभी तक ना लिखवाई तुमने। जी सेठ जी हम करवा देंगे। जल्दी जल्दी लहंगा कर ठीक। सेठ जी एकदम जल्दी कर रहे हैं। प्रणाम इलायची जी। प्रणाम। हाय पापा, क्या कर रहे हो? गोलगप्पे बेच रहा हूँ, खाएगी तू? मतलब इतने प्यार से पूछा मैंने, लेकिन सड़ा हुआ जवाब दिया जा रहा है बदले में। पिंटू भाभी, आप यहाँ दुकानें क्या कर रही हैं? मैं समझ गई, जीजा जी के बिना मन नहीं लग रहा है ना आपका? अरे ना इलायची, ऐसी बात ना, दिल लगने कोई बात ना, दिल लगाने के लिए तो सुनीता जी है ना। तो मिसेस पंजाब, ऐसा कौन सा काम है कि आप अपने पति परमेश्वर का शाम तक इंतजार ना कर सकें? अरे अरे बुबू, ओह माय गॉड, पिंटू भाभी! क्या हुआ? बुबू होश में आओ, देखो तुम, क्या हुआ? साफ साफ बताओ। साफ बात यह है कि पेट साफ ना है, मतलब पेट में ना मरोड़ हो रही है, दिल धड़क रहा है धक धक, और सिर चकरा रहा है, तबीयत बिल्कुल ठीक ना लग रही। गुड्डू पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हमें डॉक्टर के पास ले चलो अभी। मिसेस पंचम, मैंने सुबह देखा था कि आप तो सीढ़ियों से एकदम रपारप उतरती हुई चली आ रही थी, झटके दे दे के। नाना सेठ जी कूद कूद के ना उतर रही थी, आप गलत समझे। दरअसल बात क्या थी हम आपको बताते हैं। देखो सेठ जी, ऐसे हम ना ऊपर से उतर रहे थे, ऐसे सीढ़ी से उतर रहे थे, तो हम ऐसे ऐसे उतरे, पेट में मरोड़ आई तो पिंटू भाभी, आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? इतनी बड़ी परेशानी के लिए आपको तो पहले डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था, क्योंकि आजकल बीमारी बढ़ने में टाइम नहीं लगता। मैं सही बता रही हूँ, प्लीज। हाँ लेकिन मिसेस पंचम, दुकान पे बहुत काम है। पापा, सो इनसेंसिटिव। आपको पिंटू भाभी की हालत नहीं दिख रही है और आपको सिर्फ अपने काम की पड़ी है। वेरी बैड। पिंटू भाभी, जीजा जी के साथ साथ मैं भी चलूंगी आपके साथ।
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। क्या पता मेरी जरूरत कब पड़ जाए, मतलब लेडी टू लेडी कभी जरूरत पड़ सकती है ना, मतलब ऐसा होता है ना हर बार। हाँ मैं चलती हूँ। ये बर्तन अगर इस वक्त अस्पताल चला गया तो मैं टैटू बनवाने कैसे जाऊंगा? बुबू आप एक काम करो, आप इलायची जी के साथ चले जाओ। वो क्या है ना कि दुकान पे और कोई है नहीं संभालने के लिए, तो हमें ही संभालनी पड़ेगी, सेठ जी अकेले नहीं कर पाएंगे। हाँ हम जानते हैं कि भले आपको इस समय हमारी जरूरत है, भले ही आपको कभी भी कहीं पे भी चक्कर आ सकता है, भले ही आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है, पर बुबू इस समय सेठ जी के साथ रहना ज्यादा जरूरी है। दुकान हमारी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ देता है। आप जाओ। अरे भले भले करके इतना सारे तेरे तूने कमाते छोड़ दिए मेरे ऊपर, इतना वजन लेके कैसे बैठूंगा मैं? बीमारी बढ़ गई तो फिर लंबी छुट्टी पे जाएगा तू। मेरा मतलब है कि इलाज में ज्यादा टाइम ना लगाना चाहिए, टाइम पे करा लेना चाहिए, बहानेबाजी मत कर, जा। थैंक यू सो मच पापा, यू सो क्यूट सो क्यूट सो क्यूट। चलो भाई जल्दी चलो, इमरजेंसी है भाई। धन्यवाद। हाँ खुश रह जा। अरे जा यार तू। चलो चलो जीजा जी फटाफट यार, चलो 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 मैं पकड़ती हूँ, इन्हें पकड़ लो। अरे ये क्या करूं, अब तो ये बर्तन भी चला गया दुकान से। अरे करो करो। वेट वेट, उफ, लो जी हो गया जी, ब्यूटीफुल, वाह। इलायची जी। हाँ देखिए ना। पक्का? जी आंखें खोलिए। कैसा है? बहुत 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 अच्छा है। आई लव यू जीजा जी, दिस इज सो क्यूट। जीजा जी अब ना मेरे प्यार का स्टैम्प ना मतलब डायरेक्टली जाके आपके सीने पे यूं छप चुका है, और अब आप मेरी प्रॉपर्टी, सिर्फ मेरी मेरी मेरी। पता है अभी दिल चाह रहा ना कि रोड पे यूं जाऊं और छलांगे मारूं, बोलूं जीजा जी सिर्फ मेरे हैं। अरे इलायची जी आप पिटवा देंगी हमें। सुनो ये चूहापंती तो मेरे सामने छोड़ ही दो बिल्कुल। अरे किसी के बाप में दम नहीं है कि। अरे भैया सुनो, अरे इधर आओ। मैं ये पूछ रहा था कि ये टैटू की दुकान है? ना जी आप गलत जगह पे आ गए, ये बिट्टू का मकान नहीं है, ये टैटू की दुकान है। पापा है। यार वही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, ये टैटू की दुकान है। अरे कम सुनते हो क्या? कह तो रहा हूँ कि ये बिट्टू का मकान नहीं है, टैटू की दुकान है। मैंने कब कहा कि ये बिट्टू का मकान नहीं है? मैंने तो पूछा टैटू। अच्छा खैर छोड़, ये बता ये बिट्टू का मकान है? हाँ जी सही फरमाया, ये टैटू की दुकान है। बताओ क्या लिखवाना है, किसका नाम लिखवाना है? ना वो तो मैं बता दूंगा कहाँ लिखवाना है, किसका नाम लिखवाना है, लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूँ, मुझे ना ये जो सुई है ना, इसे देख के थोड़े चक्कर से आते हैं। बताता हूँ क्या लिखवाना है। यहाँ बैठू? हाँ यहाँ पे बैठ दो। कपड़े उतार दूं? सारे कपड़े उतार दो। सारे कपड़े उतार दूं? जहाँ टैटू बनाना है वहां के कपड़े उतार दो। हाँ तो वही के तो उतारूंगा कि सारे उतार दो? उतारो। हाँ भैया यहाँ बनाना है। अच्छा सुनो भैया एक मिनट, यहाँ लिखना करुणा मेरी जान। वाह नाइस, बेस्ट। हाँ आराम से करियो। वाह ब्यूटीफुल, वाह नाइस, ये अरे लग रही है। मुंह बंद हैं? अरे यार दर्द हो रहा है बहुत। वाह ब्यूटीफुल, ये बस वाह वाह ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मंगी सर, सर ये लीजिए मैंगो शेक, इससे ना आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पिंकी जी कभी कभी सोचते हैं कि डिपार्टमेंट को ये निकम्मा ही मिला था पिंकी जी के साथ बांधने के लिए। ये वो सड़ा हुआ टमाटर हो रखा है जो सब्जी में गिरने लायक कभी ना है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
पुष्पा, ये आम का रस मेरी अंदर की आग को नहीं बुझा पाएगा। वो सर ना एसिडिटी है, अभी आपने पिया ना ठीक हो जाएगा। पुष्पा तू ना समझ रही है, ये एसिडिटी नहीं है, लेकिन ना एक एसिड सा है जो मेरी नसों में दौड़ रही है। बदले का एसिड। सर किससे बदला? वही जिसकी आंखों में मेरे लिए तो कौड़ी की इज्जत नहीं है। मैं इस चौकी का सीनियर हवलदार हूं, लेकिन मुझसे बावर्ची का काम करवाता है। पुष्पा, मैंने ये नौकरी ज्वाइन की है चोर गुंडों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो साला पिंकी कमीना मुझसे लौकी पकड़वाता है। और जब मैं पूछता हूँ सर ये क्या है, तो बोलता है मंगीलाल ये लौकी समझ लो चोर की गर्दन है। सर मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। तू ना समझ पाएगी पुष्पा, तू ना समझ पाएगी। मैं तो दुख के उस नदी में बह रही हूँ जहाँ पिंकी नामक मगरमच्छ है। साला कभी यहाँ भटकाता है, कभी वहां भटकाता है, कभी यहाँ काटता है, कभी वहां काटता है, न जाने कहाँ को काट रहा है। सर आप जूनियर हैं, आप कर भी क्या सकते हैं। बस पुष्पा, बस इसी बात का रोना है कि मैं जूनियर हूं। लेकिन पुष्पा, ये मंगीलाल क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, पिंकी देखेगा। बस सेठ जी, हाँ बन गया टैटू आपका, चेक कीजिए। अरे जरा चश्मा दे। ये लीजिए। वेरी नाइस। क्या लिखने को कहा था? क्या लिख दिया तूने? जो कहा था वही लिखा। अबे मैंने कहा था करुणा लिख। हाँ तो अरुणा लिख दिया, अरुणा। अबे करुणा का। हाँ अरुणा आ। मुझे लगता है सेठ जी आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है, चेक करा लो। अबे मुझे लग रहा है तेरे कान के पर्दे में छेद हो गया है। बात कर रहा है बेकार की यार। क्या लिख दिया तूने? खेत क्यों करना सेठ जी? अरे इस उम्र में तो आपने टैटू बनवा के इतनी बड़ी लाइन, बहुत बड़ा काम किया, हिम्मत दिखाई है, हिम्मत। अरे तूने मेरे घर में जो शांति थी ना, उसमें बहुत बड़ा भूचाल ले आया तू समझ ना रहा है। इलायची के पापा है ना, अरुणा से कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। जब भी आती है ना तो खूब खुल के मजाक करते हैं उसके साथ। मुझे तो कई बार ऐसा लगता है जैसे इलायची के पापा का दिल है ना मेरी बहन अरुणा पे डोला हुआ है। वाह क्या बेहतरीन टैटू बनाया। करू को अब तक जो है शक था, अब यकीन हो जाएगा कि मैं उसकी बहन जो है अरुणा पे लाइन मारता हूँ। मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। अरे वाह, इस उम्र में आपकी बीबी की बहन के साथ चक्कर चल रहा है। अरे इस उम्र में भी रंगीले हो रहे हो आप हैं। अबे जो बात नहीं सुननी चाहिए थी वो तूने सुन ली है, और जो सुननी चाहिए थी वो ना सुन पाया तू। आज तक अब ये बता इसका मैं करूं क्या? क्या करूं? मैं डरूं? अरे मैं क्यों डरूं? गलत काम आपने किया है, आप डरो। अरे यार इससे उलझने से कोई फायदा ना, मेरी समझ में ना आना। अब करूं पता नहीं मेरा क्या हाल करेगी। सेठ जी 2000। हे भगवान, किस मनहूस घड़ी में मैंने ये टैटू को दबा लिया। अगर करू देख लेगी तो मेरा टैटू दबा देगी। मेरी को समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। अभी तक कैसे वो करूं? कुछ मेरे इलायची के पापा, ये अपने आप में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? हाँ? और ये मुंह में पान दबा के बात करना बंद करो। मैं देख रही हूँ इलायची के पापा, तुम्हारे लक्षण कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे। ये तो भाग ही फूट गए। अरे करू देख, ऐसी गर्मी में तू आंसू मत बहा। शरीर का पानी कम हो जाएगा, कमजोरी आ जाएगी, तुझे समझ ना रही है तू। ये
मुंह फुला अपना अब ले। और चटंकी भैया क्या बात है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो आज। अरे क्या बताऊं जीजी तुम्हें, आज तेरे भैया की पूरे 5,000 रुपए की लॉटरी लगी है। और ये लॉटरी का टिकट खरीदने के पैसे तूने कहां से ऐंठे फिर? चीनी के डब्बे से। अरे वो जीजी मैं तुझे बताना भूल गया, मैं तेरे डब्बे से 500 रुपए निकाल लिए थे, तो वही देने के लिए आया हूँ मैं। ले ले। मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे क्या जीजी कैसी बातें कर रही है, क्या मैं वो पैसे सारे मैं अपने ऊपर उड़ा लूंगा? ना ना, अपने ऊपर क्यों उड़ाएगा? 100 गज का एक जो है प्लॉट खरीदेगा, उसमें मेरे लिए महल बनवाएगा, फिर अपनी बहन के लिए एक बड़ा सा हार गिफ्ट करेगा, बाकी जो पैसे बचेंगे वो इलायची की शादी में खर्च करेगा, है ना? अरे क्या जीजे तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, होती लॉटरी होती ना तो वो भी कर देता मैं। खैर वो सब छोड़ो, फिलहाल मैं तुम्हारे लिए एक शर्ट लेके आया हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ कि तुम पे जच रही है कि ना जच रही। ले बेस्ट फ्रेंड, शर्ट पहना के कहीं मेरी पैंट तो ना उतार लेगा। क्या कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? चटंकी भैया कितने प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाए हैं और तुम ओके इन पे इल्जाम लगा रहे हो। जीजा तुम भी कैसी बातें कर रहे हो यार, इतने प्यार से तुम्हारे लिए शर्ट लेके आया, उतने ही प्यार से पहन के दिखा देगा तो चटंकी को अच्छा लगेगा यार, फालतू की बातें कर रहा है यार। दिखा दो दिखा दो। अरे यार तू भी ना। अरे इससे निकल जाएगा। अच्छा एक मिनट रुक। हाँ चल पहन के दिखाई देता हूँ। चल अब कह रहे यार जिद कर रहा तो पहनने आऊं मैं। खोलो खोलो खोलो। कलर अच्छा है। अरे करूं? हाँ। क्या कह रहा था करूं कि कल ना नहा धो के पहन लूंगा, ये तब अच्छी लगेगी। अरे इलायची के पापा अभी पहन लो ना, बेचारे चटंकी भैया को भी अच्छा लगेगा। मैं कह रहा हूँ ना तुझसे कल पहन लूंगा, बस तू क्यों पीछे पड़ी है मेरे? अरे कैसी बातें कर रहा, मैं तुम्हें पहना देता हूँ, ऐसी कैसी बातें कर रहा तो दे। मैं पहनाऊंगा तुम्हें, कैसी बातें करता हूँ? एक मिनट मैं तुमसे कैसी बातें कर रहा है यार? मैं ना पहनूंगा। अरे तुम्हें एक मिनट रुको तो यार, अरे तू खराब कर रहे हो, खराब ना कर रहा हूँ मैं, एक बार तू रुक जा। मेरी बात समझ रहे हो? अरे देखो कैसे आदमी कितने प्यार से पहना रहे हैं, पहन ही ना रहे हैं। ये कोई बात है यार, मैं बताओ कैसे आदमी है ये देखो पूरा यार लेथन है ये यार जिंदगी का। बताओ कितने पैसे में शर्ट लेके आया, बताओ कैसी बातें कर रहा है, मेरे समझ में ना आ रहा है। जीजी ये जीजा मुझसे कब से शर्माने लगा, मुझे इस आदमी के लक्षण सही ना लग रहे हैं। जीजी तेरी कसम खा के कह रहा फूट गए। छोड़ भैया, इतनी प्यारी शर्ट देखो तो क्या लाजवाब शर्ट है। जीजा जी छत पर है। इलायची जी, जीजा जी छत पर है, पर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अगर सेठ जी ने देख लिया ना तो हमें सीधा छत से ऊपर पहुंचा देंगे वो। पर पापा भी नहीं आने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ बहुत जरूरी काम से आई हूँ। जीजा जी टैटू दिखाइए ना। क्या हो गया इलायची जी? आप जैसा टैटू छोड़ के गई थी बिल्कुल वैसा ही है, कितनी बार देखेंगी आप? एक बात बताइए, आपने ताजमहल जिंदगी में कितनी बार देखा है? 50 बार। That's what? ताजमहल के लिए जो मोहब्बत है उससे आपका दिल नहीं भरता है, तो मेरा इस टैटू से दिल कैसे भर सकता है, वो भी इतनी जल्दी? कम ऑन दिखाइए। अरे इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? हमने ताजमहल इसलिए नहीं देखा क्योंकि हम 50 बार ताजमहल को देखने गए थे, हम वहाँ पर चौकीदार थे थोड़े समय के लिए। देखिए साफ साफ बता देती हूँ कि ये मेरे नाम का टैटू है। मैं जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ, जैसे चाहूँ इस टैटू को देख सकती हूँ और आप ना नहीं बोल सकते, तो दिखाइए। नहीं दिखाएंगे? इलायची जी ये समय सही नहीं है, आप मरवाएंगे यार। हाँ। अब नीचे जाइए, सेठ जी ने अगर पकड़ लिया ना तो बता रहे हैं हम आपको। करेक्ट, आपका समय मैं खराब कर दूंगी, छोड़ो जा रही हूँ मैं। ठीक है हम दिखाएंगे, लेकिन अपने पंचम स्टाइल में।
ओह माय गॉड जीजा जी। इलायची जी, आपने बहुत छोटी चीज मांग ली, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जानती हूँ मैं कि आप मेरी तरह बिल्कुल पागल हैं, इसलिए तो बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आई लव यू जीजा जी। आई लव यू टू। अरे करो, बाथरूम में तौलिया रख दिया तूने? अबे तू कहाँ? सर जी प्रणाम। अबे ये मेरा तौलिया है, तूने को लपेटा है? क्या? नहीं नहीं सर जी, हमारा तौलिया है ये। अबे तुझे पता है मैं हमेशा जो है नीले रंग वाला तौलिया इस्तेमाल करता हूँ, जिससे जो है वो गंदा कम हो और धोना भी कम पड़े, साबुन की भी बचत और तौलिया भी लंबा चले। अरे ये मैंने जो है इसके इलायची के जन्म पे खरीदा था। नहीं सर जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये हमारा तौलिया, हमारे पास इकलौता तौलिया, ये हमारा खानदानी तौलिया, बल्कि इसे कभी कभी बूबू भी इस्तेमाल कर लेती सर जी। जी आप चाहें तो इस पे देख सकते हैं, कहीं पे हमारा नाम भी लिखा होगा, पंचम पंचम। अच्छा, कल के दिन तू कहेगा कि कुतुब मीनार पे मैंने अपना नाम लिखवा दिया है तो वो भी तेरा हो गया? बात कर रहा है बेकार की। मैं अपना तौलिया पहचानता ना हूं क्या? देखिए सेठ जी, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात में दम है, लेकिन आप समझने की कोशिश करिए। हम रोज नहाते हैं, हम फिर उसके बाद ऊपर छत पे जाते हैं और ये तौलिया सुखाते हैं और ये ऊपर लगाते हैं। आप ये सही है, अपने तौलिए को तू धूप दे रहा है और मेरे तौलिए से तू अपने शरीर को रगड़ रहा है। चल उतार, चल। नहीं सेठ जी प्लीज। एक मिनट, क्या ये क्या कर रहे हैं पापा? छोड़ दीजिए ना जीजा जी को, ये क्या है ये सब? देख रही है लालची आदमी को, हैं? अपने तौलिया को तो उसने ऊपर ऐसे टांग रखा है धूप में बढ़िया तरीके से, और मेरे तौलिए से शरीर के ना जाने किस किस कोने को पोंछ रहे आइए। हाँ तो इसका ये मतलब है कि नौकर का इस्तेमाल किया हुआ तौलिया आप वापस इस्तेमाल कर लेंगे? ऐसा थोड़ी ना होता, हम दूसरा ले लेंगे। अरे अरे क्यों ले लेंगे दूसरा? है क्यों ले लेंगे? मैं ऐसे धो के इस्तेमाल कर लूंगा। और सुन, इसे मैंने जो है अपनी दुकान पे नौकरी दी है, अब इसे घर का सामान भी इस्तेमाल करने दूं? ऐसा ना हो सकता है। सेठ जी सॉरी, कोई मतलब गलती हो गई सेठ जी हमसे, वो पता नहीं चला हमें, वो सेम कलर के हैं, हमें सच में पता नहीं चला। हम आपको लौटा देंगे धो के। अरे धो के एक काम कर, सुन, धो तो मैं भी लूंगा, तू एक काम करिए, पाउडर का पैसा दे दियो मुझे, उतार में ऐसा ना निकालेगा तू। सेठ जी अरे सेठ जी हम लौटा देंगे सेठ जी, धो के। भगवान के लिए जीजा जी को छोड़ दीजिए प्लीज, ऐसा मत कीजिए, अन्याय मत कीजिए प्लीज। छोड़ दो ना यार, मतलब इतनी क्या बड़ी बात होगी, तौलिया ही तो है, छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो इलायची के पापा? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे कर क्या रहा हूँ? मेरे तौलिए को देखो कैसे लपेटे हुए हैं, और जब मैं मांग रहा हूँ तो देना रहा है। अच्छा एक मिनट, एक अरे रुक जाओ दो ना यार, दूसरी तौलिया आ जाएगी। अरे दे देंगे, भाग थोड़ी रहना। अरे
तेरी अबे कहाँ गई तेरी तुम? अरे सुन लो प्लीज स्टॉप। तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। सो सैड पापा, एक तुच्छ से तौलिया के लिए अपने नौकर के साथ ये सब। शे। धो दियो तू। सीढ़ी इतनी मालिश करने के बाद भी ना तुम्हारी शक्ल मनूस की मनूस ही रही। सीढ़ी काफी सदमे में दिख रही हो। लगता है चांदनी भाभी के कुछ राज सेठाइन को पता लग गए। तू रहने दे, मजाक मत कर मुझसे, बता रहा हूँ। मेरा पारा जो है ना वैसी साथ में आसमान पे चढ़ा हुआ अभी। और इलायची कैसी है? मैं दूंगा अभी, साथ में आसमान पे उड़ा दूंगा तुझे। सीढ़ी बता तो दो, क्या हो क्या गया तुमको? अरे यार, जिसके माँ बाप ने जिसका नाम लोटे रखा हो, दुनिया उस पर कैसे भरोसा कर सकती है? बता तो दो। सीढ़ी एक बात सुनो मेरी, ये बात ना मेरे माँ बाप के शादी के पहले की है। मेरा बाप मेरे माँ के घर में ना चोरी करने के लिए घुसा था। मेरे नाना ने ना उनको लोटे के साथ धर दबोचा और जम के धुलाई की और सजा के रूप में मेरे माँ से उनकी शादी करवा दी। बस मेरे माँ बाप ने मेरे पैदा होते ही मेरा नाम लोटे रख दिया। तू जो है बहुत बड़े वाले खानदान का चिराग है यार, लोटे रखवा दिया नाम तेरा। बस ऐसे ही सेठी। खैर मेरी छोड़ो सेठी, आप अपनी बताओ क्या हो गया तुमको? अरुणा मेरी जान, सीढ़ी क्या गुदवा लिया तुमने? तुम तो सीढ़ी मतलब है? बहुत बड़े वाले छुपे रुस्तम निकले। अबे इसी ने तो रायता फैलाया है। मैंने टैटू वाले का मतलब क्या बताऊं, उसके कान में जो छलनी लगी थी। मैं कुछ कह रहा था, वो खुद सुन रहा था, कुछ बात उसके कान के अंदर जा रही थी, कुछ बाहर आ रही थी। मैंने उससे ये कहा इस पे ये लिख दे कि करुणा मेरी जान। उसने लिख दिया अरुणा मेरी जान। बता, अब ये जो है नाम मुझे मरवा कर रहेगा, मैं बता रहा हूँ। मेरी सच्ची बताना सेठी, ये अरुणा है कौन? है बाहर वाली? अबे ना यार, करुणा की बहन है अरुणा, समझ रहा है? और करुणा को बहुत दिन से शक है कि मेरी उस पर नजर है। अब वो सलीम के बच्चे ने जिसने ये टैटू गोदा है ना, मरवा दिया मुझे, मैं बता रहा हूँ। शेरी मेरी बात मानो ना, तो दुकान में पंखा लगवा लो। क्यों? क्योंकि अब सेठानी घर में तो घुसना ना देगी, अब रातें कटेंगी तुम्हारी दुकान में। सुन एक बार बता रहा हूँ, तू ना ये बेकार की बातें करना छोड़ दे यार। तू सिर्फ ये बता कि ये टैटू हटेगा कैसे, इसका कोई उपाय निकाल। क्या हटेगा कैसे बस? रुको शेरी में देखता हूँ कुछ। यार देख जल्दी कुछ कर, मर जाऊंगा वरना, मैं बता रहा हूँ बेमौत। ये क्या है? देखो सेठ जी, इस क्रीम से ना बड़े बड़े दाग मड़ी आते हैं। अब देखो इस क्रीम का असर। क्या करूं? अब सेठ जी इसको खोलो तुम पहले थोड़ा। अब देखो सेठ जी इस क्रीम का कमाल है। दर्द तो हुआ, लेकिन चल ये तूने अच्छा कर दिया कि साफ हो गया। जी लगता है वो क्रीम ना दूसरी वाली थी।
इससे पहले करू आए मैं नहाने चला जाता हूँ। अगर करू ने ये देख लिया ना टैटू मेरे सीने पे, तो इस जगह पे गहरा घाव होते मुझे देर न लगेगी। इलायची के पापा। अरे अच्छा हुआ इलायची के पापा तुम नहाने न गए। वो चटंकी भैया से ना मैंने सांडे का तेल मंगाया था, तुम्हारी कमर में दर्द है ना उसके लिए। चल बहुत बढ़िया तूने मंगा लिया, रख दे मैं बाद में लगा लूंगा, ठीक है? ना ना इलायची के पापा, क्यों? बहुत लापरवाही कर रहे हो आजकल तुम। चलो निकालो कुर्ता, मैं तेल लगा देती हूँ। देखो कब से कमर के दर्द ने तुम्हें पकड़ रखा है, इस चक्कर में तुम मुझे ना पकड़ पा रहे हो। अरे तू समझ ना रही है, मैं तेरी शिकायतें सारी दूर कर दूंगा, समझ रही है? अभी दुकान के लिए मुझे देर हो रही है, मैं कर लूंगा। ना ना इलायची के पापा, इतनी भी लापरवाही अच्छी बात नहीं है ना, निकालो मैं लगा तू समझ तो कैसी बातें कर रही है, निकालो निकालो निकालो। अच्छा एक काम कर, अब कुर्ते में ना ऐसे हाथ डाल के तब कमर पे तेल लगा दे ले। क्यों तुम्हें ठंड लग रही है? अब बहुत तेज ठंड लग रही है। अरे इतनी भरी गर्मी में बर्फ ना पड़ रही है कि ठंड लग रही है? कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? बच्चों की तरह जिद करना छोड़ो। अरे तू लगा ना। अरे निकालो अरे तू समझ ना रही। अरे तू एक मिनट इलायची के पापा निकालो इलायची के अरे तू समझ तो मैं ना निकालूंगा। अरे रुक जा, एक मिनट रुक तो। अरे निकालो इलायची के पापा, तू समझ तो। निकालो इलायची के पापा। सब समझ रहा है। देख एक बात समझ, अगर ऐसे टाइम पे अगर इलायची आ गई ना तो इस उम्र में मट्टी पलीत हो जाएगी। क्या कह रहे हो इलायची के पापा? निकालो तो, मैं भी देखती हूँ कैसे ना निकालते। निकालो। अरे तू समझ, इलायची आ जाएगी। इलायची के पापा, इलायची आ गई। इलायची के पापा, ये क्या हो गया इलायची के पापा को? एक कुर्ता ना निकाल रही हो मेरे सामने। लगता है अब मुझ पे वो बात ना रही, मेरे तो भाव ही फूट गए। जी आजकल रोटी में तो घी जो है सही से नहीं चिपड़ रही है। तुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि सूखी रोटी मेरे गले से नहीं उतरती है, फिर भी तू वही कर रही है। अबे बेटा ये रोटी का दोष ना है, तेरे गले का है, इसे काट के फेंक दे अलग। अरे चैन से खाना तो खाने दो मेरे भाई को, मेरे तो भाव ही फूट गए। अरे भाग तो उस दिन फूटे थे जिस दिन तेरे आंगन में इसकी किरकिरी गूंजी थी। अरे भले आदमी वो किरकिरी नहीं किलकारी होता है। दिमाग कहाँ है तुम्हारा? बेटा किलकारी इंसानों के बच्चों की होती है, बात कर रहे हैं बेकार की। सेठ जी चल गया? अबे तो सामने से तो हट, तभी तो देखूंगा मैं। हट। ओह सॉरी। Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to See with Eyes Wide Open News. खुल के देखो न्यूज में आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम आपकी खैर नहीं। जी हां, सारे मर्द सावधान, क्योंकि आपके कपड़े पहनने पर लगने वाली है पाबंदी। जैसे कि मेरी लग गई। शहर में एक पागल छूटकर भागा है और वो मर्दों के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, क्योंकि उसे मर्द पैंट शर्ट में नहीं बल्कि टाउन में पसंद है। और एक खास जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर गलती से भी उसको कोई टॉवल के बिना दिख गया तो वो उसे चेतावनी के तौर पर 3 थप्पड़ मारता है। हैरानी की बात यह है कि जितने नंबर पे वो थप्पड़ मारता है वही नंबर उसके गाल पे छप जाता है। जैसे कि ये मेरे गाल पे छपा है नंबर 1, मुझे 1 पड़ चुकी है। इसी प्रकार अगर किसी को 2 पड़े तो उसके गाल पे 2 नंबर छप जाता है, और वैसे ही 3 नंबर छप जाता है। सबसे खास जानकारी मैं आपको यह दे दूं कि 3 संख्या के बाद उसे कुछ भी नहीं आता, तो वो क्या करता है? चौथी बार वो गायब कर देता है अपने शिकार को। आगे की जानकारी जानने के लिए और बाकी की ताजा खबरों के लिए
देखते रहिए खुल के देखो न्यूज। कैसी बातें कर रही है ये? आदमी गायब कर देता मतलब? साहब जी, अब बताइए आदमी कौन सा तौलियों में स्वर्ग की अप्सरा दिखेगा? अरे तू मंगीलाल क्या ये फालतू की न्यूज देख रही है? ये सब जो होते हैं ना ऐसे अफवाह फैलाने के लिए न्यूज होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पिंकी जी बोल रही है। वैसे आप ठीक बोल रहे हो साहब जी, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आप जो है ना थाने से बाहर कदम ना रखना। उस पागल को कोई भरोसा नहीं, कब आके आपके गुलाबी गालों पर थप्पड़ जड़ दे। मंगीलाल, तूने पिंकी जी की गालों को क्या सरकारी माल समझ के रखा कि कोई आएगा और थप्पड़ जड़ देगा? ऐसे ही बात करी है तू? तू मौका तो दे। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि आपने उस पागल को मौका मत देना थप्पड़ मारने का, वरना उसका कोई भरोसा नहीं। और वैसे भी आप नाजुक और डरपोक टाइप के आदमी हूँ। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब ये सोच रहा हूँ कि आपको कहाँ छुपाऊं, मतलब कौन सी जगह छुपाऊं। अच्छा, टेबल के नीचे ठीक रहेगा? मंगीलाल, पिंकी जी तब से तुझे सुन रही, तू ना फालतू की बात कर रही है। तू पिंकी जी जैसे दबंग अफसर को तू छुपने की बात कह रही है, ऐसी सलाह दे रही है। पिंकी जी छुपेंगे? अरे पिंकी जी कभी छुपते नहीं है। पिंकी जी देखना दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाले हैं, मिसाल। पिंकी जी आज तक ना कभी किसी से डरे हैं और ना ही कभी किसी से डरेंगे। साहब जी, ये क्या है? साहब जी, मैं तो ये कह रहा था, वो पागल ना आपके सामने छिपकली है और आप ठहरे गोरे नाग। आप ना उस छिपकली को ऐसे सुरुक करके हजम कर जाएंगे और साले को पता भी ना चलेगा। अब आया ना लाइन में तू मंगीलाल। देखियो तू बस, तू ना बस यहीं खड़ा रहे। तू देख, पिंकी जी भी जाएंगे और पिंकी जी का आ रहा है। तू देखियो चमत्कार, देखियो तो क्या करेंगे पिंकी जी। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ ना। कहाँ देख रही है तू? चमत्कार देख रही हूँ। तो चमत्कार यहाँ नहीं, बाहर देखियो पिंकी जी क्या करेंगे। हाँ, अरे यार व्यंगन रह गया। संभल के जाइए सब। हाँ हाँ। हाँ भाई, ये रहे पिंकी जी पूरे के पूरे कपड़ों में। है किसी की मजाल जो पिंकी जी को थप्पड़। नंबर 1, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।